गुड इवनिंग बच्चों। देखो, बहुत सारे बच्चे जो बाहर में रहते हैं बनारस से अपनी ऑफलाइन क्लासेस कर ली है, लेकिन इस समय बहुत दूर है। चाहे उनके जो कलीग हैं जो कहीं पे इम्प्लाई भी हो चुके हैं और भी अभी फॉर्म भर रहे हैं, उन लोगों का डिमांड था कि सर हम लोग अब आपका क्लास कैसे लें। ठीक है, हम लोग तो बनारस में है नहीं और सिर्फ क्लास के लिए बनारस नहीं आ पा रहे हैं। आप भी कोई ऑनलाइन जरिया बनाइए जिसके हिसाब से हम लोग बैठ करके आपका जो भी तरीका है उसको हम लोग लेकर के आगे बढ़ सके। ठीक है, तो देखिए ये पहला एक मेरा वीडियो आ रहा है जो अभी जो हम लोगों के सामने एक एग्जाम होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी का। ये देखिए, ये ग्रुप डी और एनटीपीसी को लेकर के हमने एक वीडियो बनाया हुआ है ना। तो इसमें आपको ये देखना होगा कि इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये कितना जल्दी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और ये वीडियो को जो शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं तो चाहे कमजोर बच्चा है चाहे इंटेलिजेंट बच्चा है, डेफिनेटली उसको फायदा होना तक पक्का है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए हुए, है ना। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों के अब लगने जा रहे हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपको 25 तक का स्क्वायर याद कर लेना है। कितने तक का स्क्वायर याद करना है? 25 तक का। देखो मैंने लिखने के लिए तो यहाँ पे काफी सारा लिखा हुआ है, लेकिन अगर जो आप सिर्फ ये 25 तक का भी स्क्वायर याद कर लेंगे, 25 तक का भी स्क्वायर अगर जो आप याद कर लेंगे, यहाँ तक का 25 का 625 तक, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी लग जाएंगे। और मुझे लगता है कि आपको स्क्वायर याद भी होगा। अगर जो याद नहीं होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं डायरेक्ट इसमें लिख करके डाल दिया हूँ। 1 का स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9। ये सब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो है कि 13 का स्क्वायर 169, 14 का 196, 15 का 225। ये सारी चीजें आपको 25 तक याद होगा, मुझे पक्का ऐसा विश्वास है। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग डायरेक्ट आते हैं अपने काम की बातें करते हैं और हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, ये देखो, ये पहला क्वेश्चन ये है हमारा। इसमें दिया हुआ है कि 25,281 25,281 का वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालना है और ये आपका 2018 का क्वेश्चन लिया गया है। ठीक, तो देखो कोई सा भी क्वेश्चन अब इसका सॉल्व अगर जो करना है आपको, कोई सा भी क्वेश्चन अगर जो लगाना है तो अब आपको करना कुछ नहीं है। ठीक, ये लास्ट का जो 2 अंक है इसको बस फोकस करना है कि ये लास्ट का जो 2 अंक है ये किस संख्या का वर्ग करने पर आता है। जैसे आप देखिए 81 लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि 81 कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 81 आता है। तो ये संख्या आप सबको बहुत आसान भाषा में समझ में आ सकता होगा कि सर 9 का वर्ग करने पर 9 का वर्ग करने पर 81 आता है ना। तो अब देखो, जो ये संख्या मिला, इस संख्या को हमको करना क्या है कि एक बार 100 में प्लस माइनस करना है और एक बार आपका 50 में प्लस माइनस करना है। जैसे अगर जो मान लो ये 9 को हम कहें कि 50 में से घटाओ, 50 में जोड़ो, 100 में घटाओ, 100 में जोड़ो, तो जरा बताओ क्या क्या आ सकता है ना। देखो, अगर जो 9 को हम 50 में से कम करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो आएगा वो 49 आ जाएगा, है ना। 41 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 41। अगर जो हम 50 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 59 आ जाएगा। 100 में 9 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 91 आ जाएगा, है ना। देखो 100 में अगर जो कम करेंगे, 100 में अगर जो हम कम करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 91 और 100 में जोड़ेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 101। ठीक, कभी भी इसका आंसर आने के लिए ये लास्ट के 2 अंक पक्का आपको मिलेगा, है ना। इसके बाहर ये आंसर कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ तो 2 अंक की संख्या है तो मतलब 40, या तो 41 आएगा या तो 59 आएगा या तो 91 आएगा या उसके लास्ट में 0 न होगा। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अब हम लोग देखते हैं कि जो ऑप्शन इस सवाल के साथ में दिया हुआ है, क्या उसमें ये कहीं ना कहीं हमारे ये जो है ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो चलो पहला ऑप्शन हम लोग उठाते हैं। देखो पहला ऑप्शन में कितना है? 149, मतलब लास्ट का 2 अंक इसका 49 है, जो मेरे आंकड़े में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये आंसर हमारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक, अगला पे पहुंचते हैं। अगला देखो 43 है, हमारे ऑप्शन में कहीं भी 43 नहीं है, पक्का ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन ये 39 भी देखो नहीं होगा, और ये आपका जाके 59, ये लास्ट का 2 अंक मेरा यहाँ पे मिल रहा है, तो ये आपका यही इस सवाल का हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देखो, करना कुछ नहीं था। ये जो भी स्क्वायर रूट निकालना है उसके लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करना है। लास्ट का 2 डिजिट का पता लगाना है कि वो कौन सी संख्या के स्क्वायर में आता है। जिस संख्या के स्क्वायर में ये आएगा, जैसे आपने देखा कि अभी ये 9 में आ रहा था,
ठीक है, तो इस 9 को एक बार 50 में जोड़ेंगे घटाएंगे, 100 में जोड़ेंगे घटाएंगे, ऑप्शन वही सही होगा जिनमें ये सारी नंबर मिलेंगी। कभी कभी अभी आगे चलने पे ये भी हो सकता है कि यहाँ का 2 ठो चीजें हमारे ऑप्शन में मिल जाए, तब मैं बताऊंगा कि वहां पे एग्जैक्ट अब कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो दूसरे क्वेश्चन के लिए रेडी रहो। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर अब हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक, देखो ये सेकंड क्वेश्चन अब आपके सामने आ गया है ना, सेकंड क्वेश्चन आ गया, इसको जरा सा फोकस करते हैं, इसको लगाते हैं कि इसको भाई हम लोग कैसे लगा सकते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे लास्ट का 2 अंक बताओ कितना है, 01 है। 01 कहां मिलेगा बताओ, जो जहां बैठे वहीं से बोलो, बोल बोल के पढ़ा करो, बताओ 01 कहां मिलेगा। तो 01 हम जानते हैं कि भाई 1 में ही मिलेगा। तो अब इस एक को क्या करना है, 50 में कम करने पे 49, 50 में जोड़ने पे 51, 100 में एक कम करोगे 99, 100 में एक जोड़ दोगे 101। मतलब या तो 01 होगा, या तो 99 होगा, या तो 51, या तो 49। ठीक, चेक करते हैं कि कौन कौन सा हमारा सही हो सकता है, कौन कौन सा इसमें से एलिमिनेट हो सकता है। तो देखो 91 कहीं नहीं है, ये पक्का नहीं होगा। 99 हो सकता है, 101 भी हो सकता है, लेकिन ये भी आपका नहीं होगा। ठीक ना, तो अब देखो, अब इन 2 ऑप्शन में से कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेरा सही आंसर है। इसको पता करने के लिए अब आपका नियम ये है कि देखो ये हमारे पास या तो 99 होगा या 101 होगा। ठीक, तो ये 9 और 1 को छोड़ करके, 9 और 1 को छोड़ के जो संख्या बचा है इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर। समझ रहे हो ना, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और स्क्वायर करने के बाद जिस वाले ऑप्शन का स्क्वायर करने पे संख्या ये 102 के करीब पहुंचेगा वही हमारा आंसर होगा। जो ज्यादा करीब होगा और इससे कम ही होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना है। जैसे देखो अगर जो 9 का यहाँ पे वर्ग करोगे तो देखो ये होगा कितना, 81 है ना। 10 का वर्ग करोगे तो ये कितना होगा, 100 होगा। तो देखो इसके नीचे दोनों है, दोनों इसके नीचे है, ऊपर तो जाना ही नहीं है। अब नीचे दोनों है, तो अब ये देखो कि सबसे करीब कौन सा है। क्या इस 102 के ज्यादा करीब 81 है? नहीं, ये ज्यादा करीब नहीं है, 100 ज्यादा करीब है। तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब आपका ऑप्शन हो जाएगा 101। क्लियर है? तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप अब 2 क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा चीजें सीख चुके होंगे और तीसरे क्वेश्चन के लिए आप वेट कर रहे होंगे कि तीसरा क्वेश्चन सर अगर जो आएगा तो हम आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। और देखो कोई वीडियो देखने में जल्दीबाजी मत किया करो, ये तुम्हारे करियर का सवाल है। अगर जो करियर बनाने में जल्दीबाजी करोगे तो फिर कुछ नहीं होने जाने वाला है ना। पक्की गारंटी है कि ये मेथड एकदम यूनिक आपको मिला होगा और आगे ये वीडियो कंप्लीट होने तक आप इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन ये है भाई है, और इसको जरा सा बताओ कि इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा। जो जहां पे भी बच्चा है वो इसको लगाएगा जरूर। ठीक, देखो इसके लास्ट में क्या है, जैसे ये लोग हमारे साथ में 1-2 लोग बैठे हुए हैं, है ना, ये लोग वीडियो पहला वीडियो शूट करा रहे हैं। ठीक, तो इन्हीं से मैं पूछ सकता हूं कि ये 69 किसके स्क्वायर में आएगा। 69 1 से लेके 25 तक सिर्फ देखना है, 25 के ऊपर नहीं जाना है। ठीक, तो बताओ 1 से लेके 25 तक के बीच में कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पे 69 आएगा। 69, 69, 64 नहीं, 69। 13 का स्क्वायर 169 होता है ना, तो 13 में ये आएगा। ये किस में आएगा, 13 में। अब जरा बताओ ये 13 को क्या करना है, नियम हमारा क्या है बताओ, जो जहां बैठा है वहीं से बताओ। 13 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, किसमें किसमें, 50 में और 100 में। ठीक, तो देखो अगर जो 50 में 13 कम किया है ना, 50 में 13 कम किया तो बताओ कितना होगा, 37। 50 में जोड़ा 63, 100 में 13 कम किया 87, 100 में 13 जोड़ दिया 113। और 2 ही अंक पे फोकस करना है। ठीक है भाई, 2 ही अंक पे फोकस करना है। तो अब देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में मेरे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वो मिलता है।
तो जरा पहला नंबर चेक करते हैं 77। 77 हमें कहीं मिलने वाला ही नहीं है, ये तो पक्का गलत होगा। 87 अभी जिंदा है, ये आंसर आपका हो सकता है, ये भी जिंदा है, इसको भी होल्ड करेंगे। ठीक, 93 देखो कहीं है क्या, 93 नहीं आना है तो ये भी नहीं होगा, 83 भी नहीं आना है तो देखो एक ही ऑप्शन था और यही मेरा आंसर सही हो जाएगा। और बिल्कुल ये मत सोचना कि ये सारे क्वेश्चन मेरे घर का है, ये तुम जा करके प्रीवियस ईयर की किताब में देख सकते हो, ये 2018 ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सारे कलेक्शन मैंने क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर से ही उठाए हैं। क्लियर है? अब बताओ जो जहां बैठे हो, अब क्या तुम्हारे मन में चल रहा है? क्या ऐसा चल रहा है कि सर अगला क्वेश्चन दीजिए, फोड़ देंगे, है ना? अगर जो ऐसा चल रहा है, अगला क्वेश्चन देता हूं मैं और देखता हूं कि फोड़ते हो कि खुद ही फट जाते हो, है भाई? जो जहां पे भी है वहां से अब अगला क्वेश्चन हमारा लगाएगा। ठीक, ये देखो, ये चौथा क्वेश्चन है 8281। 8281 ये चौथा क्वेश्चन है। और अब फटाफट लगाना शुरू करो। बताओ कि इसको कैसे मैंने समझाया था, बताओ जल्दी बताओ कैसे समझाया था, बताओ। लास्ट का 2 अंक चेक करना है, ठीक है? लास्ट का 2 अंक चेक करो, कौन सा लास्ट का 2 अंक है, बताओ भैया। लास्ट का 2 अंक क्या है? 81 है। कहां मिलेगा? 9 में मिलेगा। बिल्कुल, देखो इस बार ये हमारे जो सेटअप करने के लिए भैया बैठे हैं ये भी बता दिए, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ये भी बता दिए कि कितना आएगा, 9 का स्क्वायर होगा। ठीक, अब बताइए इस 9 को क्या करेंगे? 50 से कम करेंगे, 50 में जोड़ेंगे, 100 से कम करेंगे, 100 में जोड़ेंगे। अगर जो तुम लोग मेरे ऑफलाइन क्लास में होते ना तो अब तक 3-4 मिला को घेर चुका होता मैं, ठीक है? गलत बताते पक्का घेराते। ठीक, देखो इधर अब 9 देखो, 9 को हम लोग 50 में कम करते हैं, ये हो गया 41, जोड़ देंगे 59। अब 100 में 9 कम करो 91 और 100 में 9 को जोड़ दो 109। ठीक है, अब 109 में 2 अंक लेंगे तो 09 या तो हमारे ऑप्शन में मिलना चाहिए। ठीक, अब हम लोग फटाफट चेक करते हैं भाई कि क्या ये 81 मेरे में कहीं मिल रहा है? 81 नहीं मिल रहा है, ये गलत। 91 ये जिंदा है, 91 हो सकता है। 89 नहीं मिल रहा है, 99 नहीं मिल रहा है, ये मेरे सवाल का सही आंसर। ठीक है भाई, आ रहा समझ में? अब बिल्कुल हल्का हल्का नशा चढ़ रहा होगा तुम लोगों को। ज्यों ज्यों ये वीडियो आगे बढ़ेगी तब एकदम नशे से पूरी तरीके से लबालब हो जाओगे। ठीक, देखना ध्यान से, है ना? चलो अगले सवाल पे पहुंचते हैं और ये सवाल को आपको खुद करके बताना होगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक, हालांकि लग रहा है कि इसमें 5 आ गया इकाई के अंक पे तो मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी, है ना? खुद से ना बता पाओगे। देखो ध्यान से, इसमें एक नया चीज सिखाता हूं, है ना? नया बात इसमें देखो, और ये भी देखो तुम्हारा ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। ठीक, ये देखो, ये अब लास्ट का 2 अंक क्या है? 25 है, 25 है। ठीक, तो 25 देखो, जब 1 से 25 के बीच की संख्या देखोगे तो 5 में भी आता है, लास्ट में 5, 25 आपका 15 में भी आता है और 25 में तो 625 आता ही आता है। ठीक है, तो इसका नियम देखो कि कैसे इसको हम डील करेंगे। अगर जो लास्ट में 5 आ जाए, 25 आ जाए तो कैसे डील करेंगे। ठीक, तो इसके लिए अब आपको दिए गए ही ऑप्शन को चेक कर लेना है। ठीक, मैंने बताया था कि ये 5 को छोड़ने के बाद से जो संख्या ये बचता है, 14 बच गया, 12 बच गया, 13 बच गया और 15 बच गया, इन सब का स्क्वायर करने पे ये 156 के पास पहुंचना चाहिए और इसके करीब होना चाहिए, कम होना चाहिए, अधिक नहीं जाने देना है। ठीक, तो चलो पहला ऑप्शन उठाता हूं। पहला है 14, 14 का वर्ग करने पे कितना होता है? 196। तो क्या ये 156 से कम है? नहीं है, तो 156 से कम नहीं है तो ये तो कदापि नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो, जब 15 14 का ही बड़ा हो गया तो 15 का बड़ा होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में देखते हैं, 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग कितना होता है? 144। तो देखो ये 169 भी 156 से बड़ा हो गया। ध्यान से समझना, देखो मैंने कैसे इलिमिनेट किया है, एकदम घबराओ नहीं, इत्मीनान से समझो। देखो इसके 25, 5 तो रहेगा ही, लास्ट में 5 तो रहेगा जिसका 25 होता है। बची हुई संख्या जो 5 के अलावा है उसका वर्ग 156 से बड़ा नहीं होने देना है ना? इन सारी जगहों पे नंबर 156 से बड़ा हो रहा है, तो ये सारे ऑप्शन आपके हट जाने हैं। अब एक ही ऑप्शन बचा 125, जिसका स्क्वायर 12 वाले का 144 होता है और 144 56 के करीब भी है और 56 से छोटा भी है। तो इस केस में जो मेरा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 125।
अब बताओ, अब जहां पे भी हो कैसा महसूस कर रहे हो बताओ भैया, है ना? बताओ। अब आगे अब बड़ी बड़ी संख्या लेंगे, कई कई हजार लाख तक पहुंचाएंगे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? तो एकदम डरने का जरूरत नहीं है। अब सारे नंबर तुम लोग डील करने के लायक हो चुके हो धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। और ये देखो, ये क्वेश्चन हम लोगों का आ गया अब, है ना? ये क्वेश्चन आ गया। कुछ लोग हो सकता है जो मेरे बारे में नहीं जानते होंगे तो सोच रहे होंगे अरे बड़े अजीब बतिया रहे हैं, ठीक? और जो बच्चे मेरे बच्चे हैं ना वो समझ रहे होंगे कि सर अभी मेन अपना हथियार तो निकलवे नहीं किए, ठीक है? तो घबराओ नहीं, सारे हथियार निकाल के दिखाएंगे तुम्हें, ठीक? ये देखो, ये 56। चलिए भाई बताइए 56, बताओ भैया 56 किसके वर्ग में होता है बताओ? 256 किसका स्क्वायर होता है बताओ? 16 का। देखो ये बोलने लगे 16 का स्क्वायर होता है, ठीक? ये होता है 16 का वर्ग, है ना? अब 16 को कम कर दीजिए 34, 16 को जोड़ दीजिए 66, 100 में 16 कम कीजिए 84, 100 में 16 जोड़ दीजिए 116 का 16, मतलब या तो 34 या तो 66 या तो 84 या तो 16, यही मिलना है। फटाफट चेक करते हैं। 76 नहीं, 64 नहीं, 84 हो सकता है और 66 भी हो सकता है। एलिमिनेट करने का तरीका, जिसका स्क्वायर इस 43 के पास जाएगा और इसके करीब होके कम रहेगा वही सही होगा। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर करने पे आ जाएगा 64, जो कि बड़ा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 66 इज द राइट आंसर। 66 में 6 का स्क्वायर 36 होगा, जो 43 के पास में भी है और उससे कम भी है, ठीक है ना? तो देख रहे हो ना कि मतलब बहुत सारे ऑप्शन, कई सारे क्वेश्चन में तो तीनों के तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं। जहां पे एक ऑप्शन के बजाय 2 ऑप्शन अगर जो बचता भी है तो उसमें भी अब हम लोग देख रहे हैं कि बस उसके लास्ट वाले का स्क्वायर करके, और उसको भी हम देख पा रहे हैं कि कौन सा सही हो रहा है कौन सा गलत हो रहा है, ठीक? अब बताओ, अब सारे बच्चे बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक? आज जल्दीबाजी नहीं, बोरियत नहीं होना। कुछ लोग कहते हैं कि सर 55 मिनट का वीडियो हमें देखने में मजा आता है, और देखो पढ़ाई अगर जो होने लगेगा ना तो लास्ट तक तुम भाग ना पाओगे, देखे रहना, ठीक? चलो ध्यान देना। अगले सवाल पे पहुंचते हैं हम, है ना? और अगला सवाल तुम्हें देखता हूं बता पाते कि नहीं। ये देखो मस्त सा सवाल आ गया, ठीक? कहीं से भी अगर जो आप इसको बेसिक तरीके से करेंगे, पेयर बना करके, चाहे आप गुणनखंड विधि लगाएंगे, तो वहां पे ये सवाल आपका बहुत ही ज्यादा समय ले लेगा। और देखो ये भी ग्रुप डी 2018 का ही सवाल है, ठीक है? तो देखो ये सवाल को भी अब हम लोग अपने तरीके से कितना जल्दी कर लेंगे। पहले तो देखो लास्ट में है 84, 84। अब 84 बता दो भैया, 84 किसके लास्ट में आता है? 22 का स्क्वायर 484 होता है। 22 संख्या हमने प्राप्त कर लिया कि 22 का स्क्वायर 484 होता है। अब 22 को फटाफट कम करना शुरू कर दो। 22 कम कर दिया 28, 22 जोड़ दिया 72, 100 में से 22 कम कर दो, 100 में से 22 कम करो 78, और 100 में 22 जोड़ दो 122। या तो 22 या तो 78 या तो 72 या तो 28, यही मेरे ऑप्शन में होने चाहिए, ठीक है? ढूंढता हूं पहला ऑप्शन 14, 14 है लास्ट में, ये नहीं हो सकता। 32, 32 भी नहीं हो सकता। 16, 16 भी नहीं हो सकता। 428 फटाफट, मतलब मुश्किल से कुछ सेकंड लगने हैं और उतने ही देर में आपका तुरंत आंसर फटाफट आ रहा है, ठीक है भाई? तो चलो अब हम लोग हर क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक? और ये क्वेश्चन तुम लगा भी सकते हो, कहो तो एक दो स्लाइड आगे बढ़ाएं या फिर जल्दी से देख लो, फटाफट देख लो, है ना? पढ़ने में कोई तेजी नहीं करना है? पढ़ने में कोई जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। 64 है, बता दो 64 कहाँ मिलेगा? तो सर 8 में मिलेगा। 8 को कम कर लो 42, 8 जोड़ दो 58, 100 में 8 कम कर दिए 92, 100 में 8 जोड़ दिए 108। यही 4 ऑप्शन में होने चाहिए, ठीक है? देखो 64 है, बिल्कुल नहीं होगा। 62 कदापि नहीं होगा। 58 हो सकता है, 52 नहीं हो सकता है। ये मेरा सवाल का आंसर। अब बोलो, अब मजा आ रहा होगा ना? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। और ये भी क्वेश्चन देखो कि कितना जल्दी हो गया। कुछ बड़े भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ छोटे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। रेंडमली आप देख पा रहे हैं कि हर क्वेश्चन का हम लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक? ये देखो एक बार फिर 5 वाला भी पूछा है, ये 2018 का ये भी सवाल है, ठीक? तो इसको भी देखो, ये 25 है तो 5 का तो वर्ग होगा। इकाई के अंक पे 5, 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 ये तो मिलना तय है,
ठीक। अब इलिमिनेट कैसे होगा कि भाई 27 का स्क्वायर करें, 25 का स्क्वायर करें, 24 का स्क्वायर करें, 26 का स्क्वायर करें, देखें कि कौन 600 के करीब पहुंचता है और 600 से बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखो पहले 27 को ही देख लो, 27 का स्क्वायर बताओ, जो जहां पे है वहीं से बताओ 27 का स्क्वायर। हालांकि मैंने बोला था 25 तक याद कर लो, लेकिन जब मेरा अगला वीडियो देखोगे जिसमें परफेक्ट संख्या का भी वर्ग नहीं रहेगा तो भी हम आंसर निकालेंगे, तो उसके लिए मैं आपको 40 तक याद कराऊंगा। अगर जो आप 40 तक याद कर ले जाएंगे तो 1000 तक का वर्ग मैं मोजबानी सिखा दूंगा, ठीक। और ये जो मेरे बच्चे हैं वो बता सकते हैं कि क्या ये वाकई मेरे क्लास में 1000 तक का स्क्वायर मोजबानी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक। जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं वो मेरे बारे में पता लगाएं कि बनारस में अपनी ऑफलाइन की बैचेस भी चलती हैं, है ना। दुर्गाकुंड में ऑफलाइन की बैचेस चलती है। ऑफलाइन में आप आकर के बिल्कुल फ्रंट टू फ्रंट मेरे सामने पढ़ सकते हैं, और उसके कुछ वीडियो भी मैं आने वाले वीडियो में डाल दूंगा कि उसमें मेरी स्ट्रेंथ या को जो बच्चे पढ़ते हैं वो किस पागलपन के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी लाइव क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए ये हम लोगों का अब सवाल का आंसर निकालना है, ठीक। 27, तो 27 का स्क्वायर बता दो जल्दी से। अगर जो गिन गिन के बताना चाहते हो तो देखो 25, 625, 26, 676, 27, 729 होता है। ये होता है 729, और 729 ये हमारा कितना होता है 729, और 729 600 से क्या होगा ज्यादा हो गया, तो ये हो नहीं सकता है। जब 27 नहीं होगा, है ना, तो बाकी को चेक करते हैं। 25 को देखो, 25 का कितना होता है, 25 का होता है 625, ये भी 600 से बड़ा हो गया, ये भी नहीं हो सकता। जब 25 नहीं हो सकता तो 26 नहीं हो सकता। एक ही आंसर है 245 वाला, क्योंकि 24 का स्क्वायर 24 का 576 होता है, 600 से कम है, ठीक है ना। बहुत जल्दीबाजी तो नहीं हो रही है ना। हाँ ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं, ठीक। ये हो गया मेरा अगला सवाल। ये बताओ, ये देखो ये बहुत आसान है यार, ये बहुत आसान है। कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए भी छोड़ दे रहा हूं, ठीक। उसको लगाते रहना, ठीक। और अगर जो कमेंट करके बताओगे ना कि कौन सा सवाल तुमसे नहीं आ रहा है, तो वही मैं ज्यादा बताऊंगा। और ये सारे एग्जाम के सवाल है, ठीक है। देख सकते हो सारे एग्जाम के सवाल हैं, और ये बहुत आसान हो चुका होगा। देखो ये तो बिल्कुल मोजबानी मार दिया जाएगा, 104 हो जाएगा, ठीक। ये 16 है, 16 मिलेगा किस में, चलो इसको बिना लिखे करते हैं। 16 मिलेगा किस में, 4 में, 4 में मिलेगा। तो 4 में मिलेगा तो अब ये कहां कहां हो सकता है बताओ, 4 में मिलेगा तो कहां कहां हो सकता है। 50 से कम 4 46, 50 से ज्यादा 54, तो देखो ना कहीं 46 है ना कोई 54 है। अब सीधे सीधे हम लोग आते हैं 100 के पास में, तो या तो 96 होगा और नहीं तो 104 होगा। 10 का स्क्वायर 100 इसके पास और करीब है, 96 बहुत दूर है, तो इसका आंसर तुम्हारा 104 होगा। समझ गए होगे। इसको मैं एक और टेक्निक से बताता हूं, ठीक। अगला वीडियो में वो भी टेक्निक बता दूंगा, इतना भी नहीं करना पड़ेगा, वो और जल्दी आंसर दे देगा, ठीक है। देखो उसको मैं थोड़ा सा अगर जो चाहो ना तो बता भी देता हूं, है लोग जब समझा ही देता हूं। पता नहीं अगला वीडियो तुम लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखोगे कि नहीं देखोगे तो समझ ही लो, ठीक। देखो इसमें और आसानी से निकालते हैं। देखो इसमें करना क्या होता है ना कि ये जो है 2 अंक को तुम ज्यादा तो दिमाग में लगाओ, 2 अंक लास्ट का हटा दो, ठीक। और 2 अंक हटाने के बाद ये देख लो कि ये 100 से कितना बड़ा या छोटा है। जैसे यहाँ पे 2 अंक हटाने के बाद देखो क्या आया है, 108 आया। तो ये चेक कर लो कि 100 से बड़ा है तो कितना बड़ा है, या कभी कभी छोटा भी होगा, तो आपको चेक कर लेना है कि 100 से कितना छोटा है, ठीक। तो पहली बात तो ये छोटा नहीं है भाई, ये संख्या क्या है, बड़ा है। और कितना बड़ा है, 8, उसका आधा कर लो। अगर जो बड़ा है तो जो आधा किए हो 100 में जोड़ दो, और अगर जो छोटा है तो 100 में से उसको घटा दो, ठीक। तो ये बड़ा था, 8 बड़ा था, आधा उसका कितना हुआ 4, और 4 को 100 में अब जोड़ोगे तो 104 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 96 भी नहीं होगा, ठीक है ना। अगर जो कुछ क्वेश्चन अभी आगे बढ़ता है ना तो मैं ये वाला बता भी सकता हूं, लेकिन ये उन संख्याओं पे लगाना जो 8000 से 12000 के बीच में हो, ठीक। मोजबानी कई 2-3 तरीका बताऊंगा, उसके भी अनलिमिटेड तुम जो है कि लगा सकते हो, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है। और देखो ये पहला वीडियो मेरा है,
अगर जो इससे फायदा मिल रहा होगा तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि थोड़ा सा मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि मुझे लगता था भाई ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले लोग बहुत अलग होते हैं, चाहे उनके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होती है, लेकिन लड़के बार बार कह रहे हैं सर हम लोग भी वीडियो देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए ऑनलाइन, हम लोगों को आपकी बातें भी समझ में आती है। तो मैं अगला वीडियो जरूर शूट करूंगा, इसको लाइक शेयर करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई मैंने बताया वो बात तुम्हें समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, ये देखो, चाहो तो इसी तरीके से लगा सकते हो जो मैंने अभी बताया है ना। आपके पास अब दो दो तरीके हो गए, ठीक है भाई। और ये ध्यान रखना 8000 से 12000 के बीच में होना चाहिए। देखो 11000 से ऊपर की संख्या है, ठीक। ये देखो 81 है, तो 81 को तो पहले छोड़ दो। 118, 100 से कितना बड़ा, 18, आधा कर लो 9, बड़ा है तो 100 में 9 जोड़ दो, यही इसका आंसर। समझ रहे हो ना। तो देखो दो दो तरीके तुम्हारे पास हो गए, या तो ये 81 9 का वर्ग होता है 50 में कम 50 में ढेर 100 में कम 100 में ढेर कर सकते थे, या डायरेक्ट इस तरीके से भी तुम आंसर कर सकते हो। ठीक, एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें संख्या परफेक्ट नहीं भी रहेगा ना, तुमको एग्जैक्ट वहीं तक जाकर के आंसर सटीक बतलवा दूंगा। जैसे मान लो जो किसी क्वेश्चन का आंसर है 114.7, तो एकदम 114.7 के आसपास बिना पेन के ही सिखा देंगे तुमको आंसर निकालना। ठीक, लेकिन अभी चलो इसको कंप्लीट ये करते हैं। और ये सारी संख्याएं जो है जिनका परफेक्ट स्क्वायर निकल रही है वो है ना। देखो मैंने बोला था 8000 से 12000 रहे तो वो तरीका लगाना। ठीक, अब ये संख्या बड़ा है तो इसको अपने तरीके से ही डील करना। ठीक, अपना तरीका बताओ, कैसे डील करोगे बताओ, सारे बच्चे बताओ, जहां से भी बैठे हो वहां से बताओ, बोल बोल के पढ़ा करो, फटाफट बताओ कि कैसे डील करोगे इसको। है 96, बताइए भाई 96 कहां मिलेगा, 14 में मिल जाएगा। 14 संख्या निकल के आ गई 14, ठीक है ना। 14 14 फटाफट कम करिए 50 में से, 50 में से 14 कम किया कितना हो गया 36, जोड़ दिया 64, 100 में से 14 कम कर दिया 86, और 100 में 14 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 114। मतलब लास्ट का इसका 14 मिलना चाहिए। वही ऑप्शन सही होगा जिसमें 36 64 86 या 14 मिलेगा। ठीक, तो देखो क्या 74 है, नहीं है, क्या 76 है, नहीं है, क्या 04 है, नहीं है, 186 इज द आंसर। ठीक है भाई, बच्चों बताओ यार भाई तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है ना, शेयर करते भी रहो और सब्सक्राइब तो कर दो ताकि अगला वीडियो है ना सट दे तुम्हारे यूट्यूब पे दिखा दे, है ना। देखो वो सारे काम करना चाहिए जिसमें अपना घाटा ना हो, दूसरे का फायदा हो रहा है ना, करने दो उसका फायदा। ठीक, चलो आगे बढ़ो। देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो 37,249, 37,249 आ गया। अब इसको जरा सा डील करते हैं हम लोग कि इसका हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे। 37,249, तो देखो 37,249 घेर दो 49 है, 49 बताओ 7 में मिलेगा। ठीक, 7 में मिलेगा, ये संख्या निकल के आ गई 7, 7 कम कर लिया 43, 7 जोड़ दिया 57, 7 कम किया 93, और 100 में मिला दोगे तो 107। ठीक, यही हमारे ऑप्शन होने चाहिए। फटाफट चेक करो, 83 नहीं है, 87 भी नहीं है, 197 भी नहीं है, 93 है, और ये मेरे सवाल का सही आंसर है। देख रहे हो ना कितना तगड़ा तरीका है, एकदम अलग तरीका है, और ये फटाफट मेरे सवाल का आंसर निकाल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल ये हो गया 39,204, 39,204। चूंकि मैं कमजोर बच्चों का भी ख्याल रख रहा हूं इसलिए बहुत तेजी भी नहीं दिखाई दे रहा हूं। जिनको भी तेजी हो ना वो तेजी में जाके वीडियो देखें। ठीक, अगर जो फायदा नजर आ रहा है ना तो अभी चुप मार करके देखते रहो, क्योंकि अभी इसके अलावा ना जो आगे बढ़ोगे तो ऐसे ऐसे सवाल भी मैंने रखे हैं कि तुम्हारा सारा तेजी निकल जाना है। ठीक, ये देख लो, आगे अभी बढ़ने दो, इसको मैं एक बार तुम्हें दिखा देता हूं बस, है ना। देखो इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, और आगे इसमें स्क्वायर रूट से रिलेटेड दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन मैंने डाल रखा है जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, इसके अलावा भी ये 30 क्वेश्चन तक होगा। 30 क्वेश्चन के बाद जरूर एक ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न आएगा जिसमें आपकी सारी तेजी निकल जानी है।
ये तो खैर जानते भी होगे, मैं बता भी दूंगा, ठीक है। आगे देखो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, सारे क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं एग्जाम के पूछे हुए हैं, क्योंकि हर बार आपका डेट और टाइम लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने शॉर्ट में बाद में जल्दी जल्दी अपनी पीपीटी तैयार कर ली है, ठीक है। तो एकदम इत्मीनान से बैठे रहो, ज्यादा तेजी ना दिखाओ। और ये हम अब पूछ रहे हैं कि आप हमारे ये सारे क्वेश्चन लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, है ना। या कुछ क्वेश्चन कहोगे तो मैं स्किप भी कर दूंगा, है ना। ये देखो ये सारे क्वेश्चन अब लगा लेना है। चाहो तो इसका नंबर जल्दी से अपने पेन कॉपी में लिख सकते हो बाद में लगाने के लिए, है ना। ये बीच बीच में कुछ क्वेश्चन कहो तो बता दें, कुछ क्वेश्चन छोड़ दें, या यार किताब तो तुम्हारे पास होगा ही, किताब से भी तुम देख लेना। जैसे मान लो एक ये बीच में चलो लगाते चलते हैं, ठीक। ये देखो है तुम्हारा इतना बड़ा संख्या, ठीक, इतना बड़ा संख्या, डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। ये 16 है, 16 बता दो भैया जल्दी से, 4 में मिलेगा, ठीक। 4 कम किया 46, 4 जोड़ दिया 54, 4 100 में से कम किया 96, 100 में 4 जोड़ दिया 104, यही चारों मिलने चाहिए, ठीक। ना तो 14 मिलेगा, ना तो 2 मिलेगा, ना तो 94 मिलेगा, यही मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। कितना मिनट का वीडियो हो रहा है भाई, जरा देखते रहिए, है ना। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे हम लोग। ये वीडियो 30 मिनट तक हो गया, 30 मिनट तक हो गया, कोई बात नहीं, बच्चा तो 1 घंटा तक तो लगातार पढ़ता ही है। और जो अभी हैबिचुअल हो जाओगे ना मेरे साथ, तो तुम खुद ही कहोगे कि सर रात भर पढ़ाइए, रात भर पढ़ेंगे, हैं भाई। तो बिल्कुल परेशान ना हो। ये देखो ये सब तो रिक्शे वाले भी कर लेंगे, ये तो रिक्शे वाले भी कर लेंगे। 0 0 हटा देना है, और ये तुम्हारा है कितना 169, 13 का होगा 130, ये सवाल का आंसर हो जाना है, ठीक। तो ये सब कुछ तो क्वेश्चन इसमें बहुत सिंपल भी पूछ दिया है भाई, कुछ क्वेश्चन सही सही सा है, ये सब भी देख लेते हैं। देखो 35,721 है, चलो बीच बीच में एक आध क्वेश्चन बता भी देता हूं मैं, ठीक। ये देखो 21, बताओ 21 कहाँ मिलेगा, 11 में मिलेगा, नंबर निकल के आ गया 11। फटाफट जोड़ना घटाना शुरू कर दो, 39, 61, 89, 111, तो 111 का 11, ठीक। देखो 01 नहीं होगा, 71 बिल्कुल नहीं होगा, 89 हो सकता है, 79 नहीं होगा, ये इसका आंसर। बोलना भाई, आ रहा है समझ में ना, बिल्कुल यही आंसर होगा भाई, ठीक है। उनका सवाल देख तू, है ना। इस पैटर्न के सवाल को देखो, इस पैटर्न का सवाल भी देखो कैसे लगाते हैं हम लोग, ठीक। इस पैटर्न के सवाल, ये अभी आपको सर्च एंड इंडिसेस का मेरा जो वीडियो आएगा, तो इसमें ऐसी बहुत सारे सवाल मैंने डाल रखे हैं, जितने भी एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे पैटर्न डाल रखे हैं। फिलहाल ये तो बहुत ही आसान है, इसमें करना कुछ नहीं होता है, राइट साइड से सॉल्व करते जाते हैं और लेफ्ट तक पहुंच जाते हैं। जैसे 196 है, तो इसका वर्ग कितने, ये किसका वर्ग होता है, 14 का वर्ग होता है। 14 इसको 107 में मिला लो, 14 107 में मिला लोगे 121 हो जाएगा, और ये 121 जो दे देगा, ये आगे में 11 दे देगा, है ना। अब 214 के साथ 11 मिला लो, 214 और 11 कितना हो जाएगा 225, और 225 किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का। इस पैटर्न के क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, ये राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हुए अंदर चले जाते हैं, और ये आप सबको आता भी होगा। हालांकि इसके टफ क्वेश्चन मेरे सर्च एंड इंडिसेस वाले या नंबर सिस्टम वाले वीडियो में मिल जाएंगे, है ना। तो इस सवाल को भी आप डील कर लिए हैं अच्छे से। ये देखो ये कुछ बेसिक फार्मूले पे भी सवाल आ जाते हैं, है ना। बेसिक फार्मूले पे भी सवाल आ जाते हैं। बेसिक फार्मूला पे देखो, जैसे ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी दे दिया है ना। देखो आप सबको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर जो हम करते हैं, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, और ये वैसा ही कुछ दिया हुआ है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक। तो देखो इसको रूट के अंदर अगर जो हम लिखेंगे, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर 4, 15 चौको 60, अंडर रूट में बच गया 4, जो कि आंसर आपका हो जाएगा 2। तो कभी कभी स्क्वायर रूट में कुछ इस तरीके की चीजें दिखाई दे ना, तो वहां पे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है, जोर डालते ही कुछ ना कुछ वो बेसिक से ही लिया होगा। और ग्रुप डी का पेपर है, तो इतना ज्यादा टफ भी नहीं बनेगा, तो ये चीजें आपको बहुत इजिली हो रही होंगी, ठीक है। 2 मिनट बस और रुक जाओ, ताकि ये पैटर्न का भी सवाल हम समझा दें, ठीक है। या ये पैटर्न के सवाल के समझने के लिए तुम लोगों को दिक्कत हो रहा है, तो एक सवाल बस मैं बता करके इसका वीडियो बंद कर दूंगा, ठीक है। देखो
इस सवाल का सबसे यूनिक तरीका मैं बताता हूं। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आंसर डायरेक्ट आएगा। ठीक, बस आपको ये देखना होता है कि जो सेकेंड वाला रूट होता है, ध्यान देना बच्चों, जो ये सेकेंड वाला रूट होता है, इस रूट के पहले ये 2 का होना वो आवश्यक है, 2 का होना आवश्यक है। अगर जो यहाँ पे 2 किसी सवाल में है तो समझ लो आंसर अगले सेकंड में आने वाला है। 2 नहीं होता है तो 2 उसको बनाना पड़ता है, वो तरीका मैं बताऊंगा। ठीक, तो देखो 2 अगर जो यहाँ पे है तो आपको इसको ऐसे 2 तो पार्ट में तोड़ना है कि उनको गुणा करें तो आ जाए 6 और जोड़ दे तो इधर वाली संख्या मिल जाए 5। तो क्या ये 3 और 2 का गुणनखंड 6 होगा कि नहीं, और 3 और 2 जोड़ने पे 5 भी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जो ये इसका फैक्टर बना ना, इसको रूट में लिख लो, और रूट में लिखने के बाद यहाँ पे अगर जो प्लस साइन है तो इनके बीच में प्लस डाल दो, माइनस साइन होता है तो माइनस डाल देते। इसका मतलब कि इस सवाल का जो आंसर आएगा ये आपका √3 प्लस का √2 आएगा। ठीक, अगर जो इसको प्रूव करना चाहोगे ना तो देखो कहीं ना कहीं अगर जो √3 और √2 का मैं स्क्वायर करूं तो दी गई क्वेश्चन वाली संख्या मुझे मिल जानी चाहिए। और ये स्क्वायर करने में आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप सबको पता होगा, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो a स्क्वायर से करोगे तो 3, b स्क्वायर से करोगे तो 2, 2ab 2 अंडर रूट 2 3 6, तो आप देख सकते हैं 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 ही आ रहा है, और यही मेरे सवाल में दिया हुआ था। ठीक, तो इतना लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे अगर जो 2 प्रेजेंट है तो ये बचे वाले का गुणनखंड करके इधर वाली संख्या, ये वाली संख्या 5 को पा जाना है। ठीक, एक क्वेश्चन मात्र और देख लो ताकि ये चीजों पे कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए, है ना। देखो ये हो गया, पहले बताओ 2 है कि नहीं है, पहले बताओ सारे मिला बताओ 2 है कि नहीं है, बोले यार सारे मिला बोलो 2 है कि नहीं है, बिल्कुल है, 2 यहाँ पे है ना। 2 है तो अब क्या करोगे, बस 30 को तोड़ना है, 11 पाना है, तो 6 गुणे 5, 6 5 11 हो गया, और 6 5 30 हो गया। तो अब देखो कुछ नहीं करना है, बड़ी संख्या को पहले ले लो, छोटी संख्या को बाद में, रूट में डाल के, यहाँ पे प्लस है तो इनके बीच में प्लस लगा दो, ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। बोलो यार √6 प्लस √5, √6 प्लस √5 इज द करेक्ट आंसर। देख लेना भाई, कोई भी दिक्कत किसी को हो नहीं रहा होगा। ठीक, कहो तो एक तो संख्या बदल के भी ले लेता हूं ना, देख लो ये जो है कि यहाँ पे देखो ये 10 वाला मिल गया और यहाँ पे माइनस है ना, चलो प्लस वाला सीखो, एक माइनस वाला भी सिखा देते हैं। ठीक, यहाँ देखो 2 होना चाहिए, 2 मिला है, 10 को तोड़ के 7 बनाओ, 5 गुणे 2, है ना, 5 2 जोड़ने पे 7 भी हो जाएगा, 5 और 2 का गुणनखंड 10 भी हो जाएगा। 5 को और 2 को रूट में लिख लेना है, और सिंबल बताओ कौन सा होगा, माइनस साइन है तो इनके बीच में माइनस लगा देना है, √5 माइनस √2 इज द आंसर। ठीक, प्लस बीच में साइन रहेगा तो प्लस लगाना है, माइनस बीच में साइन रहेगा तो माइनस लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी 15 है, तो 15 है तो तुम देखो मुंह जबानी अब कर सकते हो, 2 है 15 है, 5 और 3 8 मिलेगा, तो √5 माइनस √3, जो बड़ी संख्या है उसको पहले लिखना है, छोटी संख्या को बाद में लिखना है। इसका मुजबानी आंसर आ सकता है √5 माइनस का √3। ठीक, और बढ़ते हैं आगे, देखो यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे केवल √7 है। ठीक, तो अब वीडियो लंबा हो रहा है और ये सब मेरे ऑफलाइन बैचेज में बहुत क्लियर तरीके से बताई जाती हैं। ठीक है, इतना अगर जो समझ में आ गया होगा, और ये सवाल अगर जो आपसे नहीं हो पा रहे होंगे इतनी ही तेज स्पीड से, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, या जब भी आप मेरा वीडियो देखिएगा मेरे पर्सनल नंबर पे फोन करके पूछ लीजिएगा, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं जब भी फ्री रहूंगा आपको उसका सोल्यूशन इतने ही तेजी से सिखा दूंगा। ठीक, तो ये मेरा पहला वीडियो था बच्चों, है ना। ये सब भी क्वेश्चन मैंने डाल रखा था, है ना, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि वीडियो सर बहुत लंबा करना सही नहीं है, इसलिए मैं ये सब वीडियो को बस अभी यहीं पे क्लोज करता हूं। ठीक, नहीं तो ये सारे क्वेश्चन भी आपके
एकदम तेजी से हम लोगों का हो सकता था। ठीक, तो देखिए मैं अब यहाँ पे आपसे बस एक ही गुजारिश करूंगा कि अगर जो सही लगा हो, ठीक है, सही लगा हो तो आप जो है, सही लगा होगा तो मेरा चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नहीं तो अगर जो 3 गो वीडियो देख लोगे ना, इंसान ठीक रहोगे, तो कहिए दोगे कि हाँ सर सही लगा है, और सब्सक्राइब करने पे मजबूर करा ही देंगे। लेकिन जो जानते हो इसमें डिले मत करो, ताकि थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़े और मैं अगला वीडियो देरी ना करूं, जल्दी लेकर के आ जाऊं। ठीक है ना। कोई भी अगर जो दिक्कत होती है तो मेरा नंबर आप सबको पता करना हो तो मैं लिख भी देता हूं, है ना। ये नंबर मेरा 80 52 52 63 63 है ना। 80 52 52 63 63 8052526363 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप कोई भी क्यूरी इस नंबर पे पूछ सकते हैं। मेरे ऑफलाइन बैचेज अभी शुरू हो रहे हैं 22 तारीख से, 22 फेब से, जिसमें इवनिंग की बैचेज हैं। और देखो ये तो केवल अभी मेरा मैथ का वीडियो आया है, मेरे यहाँ हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल क्लासेस चलती है। आपको सिर्फ मैथ करना है, 2 सब्जेक्ट करना है, 1 सब्जेक्ट करना है, 3 सब्जेक्ट करना है, वो सारी आप ऑफलाइन क्लासेस में कर सकते हैं। और अगर जो ऑनलाइन आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं बहुत जल्दी आऊंगा। और आप ये ध्यान रखें कि पैसे का कोई बहुत वहां पे आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा। बहुत कम फीस में आप लोगों की जो डिमांड थी वो पूरी करना मेरा मकसद है। ठीक है, तो आज इस वीडियो को बस हम यहीं पे विराम लगाते हैं। कोई भी अगर जो आपको दिक्कत होगा तो आप मुझसे कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद।